खबर उत्तर प्रदेश बरेली से। बरेली मुस्लिम पसमानदा समाज राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सलीम अंसारी नदीम इकबाल के नेतृत्व में विशाल रैली बरेली से मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सरकार अध्यक्ष हज समिति मंत्री मोहसिन रजा के स्वागत के लिए पहुंची। शमशाद हुसैन मीर आर्मी ने मुरादाबाद में कार्यक्रम संपन्न कराए। हज मंत्री मोहसिन रजा ने हॉस्पिटल के स्टाफ डॉक्टर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज शिक्षक होकर समाज का कल्याण कर सकता है। पूर्व सरकारों द्वारा पसमानदा समाज को वोट बैंक तक ही सीमित रखा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए देश के प्रधानमंत्री मुस्लिम समाज की दबी कुचली जातियों को समाज की मुख्यधारा में लाने काम किया, जो सराहनीय है। उत्तर प्रदेश सरकार अध्यक्ष हज मंत्री ने नदीम इकबाल डॉक्टर सलीम अंसारी कार्यक्रम में उपस्थित होने की प्रशंसा की। नदीम इकबाल पसमानदा समाज की बरेली से बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। बरेली डॉक्टर सलीम अंसारी नदीम इकबाल पसमानदा समाज का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार अध्यक्ष हज समिति मोहसिन रजा उपस्थित रहेंगे। पसमानदा समाज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में मोहसिन रजा के कार्यक्रम में उपस्थित होने पर हर्षोल्लास दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ भारत। के लोग मिलते हैं और मैं उनकी कामयाबी और कामरानी और उनके उम्र दराज होने की दुआ भी करता हूं, क्योंकि जब हमारे पास माशरे में इस तरह के लोग आ जाते हैं तो एक सिलसिला बन जाता है। यहाँ पर बच्चे आते हैं, वो सीखते भी हैं, इंटर्नशिप भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें, अभी हमने बहुत सारे नाम इसमें लिखे हुए हैं, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। मोहम्मद इमरान साहब जो कि डायरेक्टर हैं, वे मुझसे मिले थे। मोहम्मद उवैस साहब जो मैनेजर हैं यहाँ पर, क्योंकि सभी लोग ये वो हैं जिनके कंधों पर इसका भार है और वही इसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और जिनको इनाम मिला है वो हमारे सोल्जर्स होते हैं। वो सोल्जर्स होते हैं कि जब हम आराम कर रहे होते हैं, हमें किसी तरह की कोई परेशानी दरपेश आती है, तो यही सोल्जर आते हैं हमको आराम देने के लिए। तो ऐसे सोल्जर्स को भी हम सलाम करते हैं। अमित सक्सेना जी CEO जो हैं, डॉक्टर अमित सक्सेना, हमारे साथ में मीर आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशाद मीर साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ बाकर साहब आए हुए हैं, हमारे बाकर अली खान साहब मुरादाबाद से हमारे छोटे भाई हैं। ऐसे ही इकरार जी हैं, रामपुर से आए हुए हैं। और ऐसे ही हमारे इकरार जी हैं, डॉक्टर अमित सक्सेना जी हैं, डॉक्टर पंकज जी हैं। तो ये सिलेक्ट हॉस्पिटल के जितने लोग हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम खास करके आपके लिए किया गया है और सिलेक्ट हॉस्पिटल ने किया है। मुझे अगर इसमें मौका मिला आपको इनामात देने का अपने हाथों से, तो हम उम्मीद करेंगे कि एक दिन वो आएगा कि यहाँ पर आप में से कोई खड़ा होगा और अपने साथ में कोई इनाम देगा। हमारी यही आप सबके लिए दुआ है, यही शुभकामनाएं हैं कि आप में से भी कोई आदमी यहाँ पर खड़ा होगा एक दिन, और हम नीचे से देख रहे होंगे या हमें घर पर इतना मिलेगी कि वो हॉस्पिटल के लोग हैं जहाँ पर हम एक बार इनाम देकर आए थे, अब वो इनाम बांट रहे हैं लोगों को। उन्होंने वो उपलब्धियां, वो कामयाबी हासिल कर ली। बहरहाल आप सबका जो सबसे बड़ा कारनामा था पूरी दुनिया में, जिसके लिए हम जाने गए, हिंदुस्तान जाना गया, वो कारनामा था जब कोरोना के दौरान आप लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी जान की परवाह नहीं की। दूसरों की जान बचाने के लिए आप 24 घंटे राउंड द क्लॉक लोगों की खिदमत करते रहे। ये बहुत बड़ी बात, इसकी कोई लफ्जों से सराहना नहीं की जा सकती, शब्दों से सराहना नहीं की जा सकती, क्योंकि उस परिस्थितियों में, वो हालात में हम अपने घर में बच्चों को बंद कर रहे होते थे, माएँ रोक रही होती थी, बाप नहीं जाने दे रहे हैं, रिश्तेदार मना कर रहे हैं घर में रहो। लेकिन उस वक्त आपने जो अपने खास करके कर्तव्य का निर्वहन किया, ऑनेस्टी के साथ में आपने जिस तरह से दिन रात इसी हॉस्पिटल में रहकर पता नहीं कितने लोगों का आप लोगों ने उस वक्त इलाज भी किया होगा, कितने लोग सेहत लेकर घर भी चले गए हों, और बहुत से लोगों के लिए आप लोगों ने घर जाकर इलाज किया होगा। वो अपने आप में आज जो आपका काफिला वहाँ मुरादाबाद जाके रैली को संपन्न कराया है, क्या माने कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज से बड़े उम्मीदवार का दावा आप लोग दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं?
सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर सलीम अंसारी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा संगठन में, मेरे ऊपर एक अहम जिम्मेदारी है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहम्मद शमशाद मीर साहब, उन्होंने एक जिम्मेदारी दे रखी है राष्ट्रीय बॉडी को संभालने की। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जो अभी आपने सवाल किया कि एक बड़ा चेहरा, तो मुझे एक उम्मीद है कि आने वाला 2024 के इलेक्शन में पसमानदा की तरफ से कोई ना कोई चेहरा निकल के सामने आएगा जो कि मोदी जी की सरकार को 2024 में तीसरी बार जिताने का काम करेगा। पसमानदा समाज के लिए सरकार के दावे जितने स्तर पे बोले जा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, क्या वो ज़मीनी स्तर पे 2024 के इलेक्शन के बाद खड़े उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि अब से पहले एक रैली हुई थी जिसमें सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा के दर्द को समझा और उसको सामने लेकर आए। और उसके बाद फिर एक रैली भोपाल में की। उस रैली में भी उन्होंने यही कहा कि अब किसी भी तरीके से पसमानदा समाज, जो कि मुसलमानों में दबा कुचला समाज है, इस समाज को भी आगे लेके आना चाहिए। इस समाज को राजनीतिक तौर पे अभी तक कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, जो कि मोदी जी के टाइम में अब उसको सामने निकल के आ रहे हैं। पसमानदा समाज आने वाले वक्त में मोदी जी को जिताने का भरपूर प्रयास करें। ठीक है, एक मिनट। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान के अंदर हम सब, मैं मुस्लिम परिवार से आता हूँ, लेकिन हमारी संस्कृति जो है वो हिंदू है। तो इस बात को तो हम मानते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कोई बात और भी कही है। अब बहुत से लोग हैं जो कन्वर्टेड भी हैं, इसमें कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बाहर से आकर बसे, जिसमें हम जैसे लोग हैं जो हमेशा बाहर से आए और हिंदुस्तान के ऋणी हैं कि हिंदुस्तान ने हमें सराहा और हिंदुस्तान ने सर आंखों पर रखा, इसलिए हम हिंदुस्तान के लिए अपना बलिदान तक देना चाहते हैं। हम ऐसे लोग हैं क्योंकि हिंदुस्तान, हिंदू संस्कृति हमको बहुत कुछ सिखाती है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा ही है, क्योंकि हम पूरे विश्व को जब अपना परिवार मानते हैं तो यहाँ हमारी जो संस्कृति है वो हमको जोड़ने का काम करती है, तोड़ने की बात नहीं करती है। तो जो बात उन्होंने कही है, मैं उन बातों से इसलिए इत्तेफाक करता हूँ कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, और हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू हमारी संस्कृति है। इसलिए अभी चूंकि हमारा समाज बहुत शिक्षित नहीं है, जिस दिन शिक्षित हो जाएगा ये खुद कहेगा मैं हिंदू। क्योंकि हिंदू इसलिए है क्योंकि हम जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो हमारा नीला पासपोर्ट सबका एक साथ होता है, उसमें कोई पासपोर्ट किसी का बदला नहीं जाता है कि ईसाई हैं इनका बदल दिया जाए, मुसलमान हैं इनका बदल दिया जाए, हिंदू हैं तो इनका दूसरा रहेगा, ऐसा नहीं है। और भगवा तो प्रकाश का प्रतीक कलर है, उसको तो सबको मानना चाहिए। और हम तो अपने महाराज जी की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश देखिए आज चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, कि भगवे में, क्योंकि भगवा प्रकाश का प्रतीक है, इससे ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो इसलिए ऐसे मुखिया के मिल जाने के बाद तो उजाला ही उजाला है। अंधकार में डूबा हुआ उत्तर प्रदेश था, पूर्व में आपने देखा है किस स्थिति से हम सब गुजरे हैं। आज इसी हॉस्पिटल में जहां हम आए हैं, ये हॉस्पिटल ये चला सकते थे उस सरकार के दौरान। ये इतनी धनुगाई हो जाती है वहां माफियाओं और गुंडों से, उन पार्टियों की, समाज, सपा व बसपा की सरकार होती, तो इनके पास तो रोज फोन आते कि साहब ये भेज दीजिए वरना फिर बंद कर दीजिए। तो आज हमारे उत्तर प्रदेश में 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ये वही उत्तर प्रदेश है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया इन्वेस्टर समिट करते थे तो लोग उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में भी नहीं आना पसंद करते थे। वो कहते थे मुंबई में करिए, यहाँ नहीं आएंगे हम। महबूबा मुफ्ती ने सवाल डाला था कि वो और पीछे जाए तो हो सकता है उनके पूर्वज कहीं बंदर भी निकल आए, उन्होंने कमेंट। देखिए, किसी के बात का किसी से हमसे मतलब नहीं है। मैंने, आपने मुझसे एक प्रश्न किया, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है, बयानबाजी तो आप जानते हैं ये सब बेचैन लोग हैं। धारा 370 हटने के बाद जब हिंदुस्तान हो गया कश्मीर, तब उनकी समझ में आया कि अब हमें हिंदुस्तान में रहना है, वरना उन सब की भाषाएं और उन सब ने कैसे वहाँ शासन चलाया सब जानते हैं। सर, अखिलेश यादव ने ट्वीट करा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि भाजपा राज में जेब कतरे जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या यही है विकास का मॉडल भाजपा? असल में शायद हो सकता है कि उन्हें अपने कार्यकाल की याद आ गई हो, क्योंकि इस प्रवृत्ति के लोग तो उनके पास थे। हमारे पास तो दान वाले लोग हैं, सैक्रिफाइस करने वाले लोग हैं। भाजपा सत्ता में आती है सेवा करने के लिए,
उनकी सत्ता आती थी, लूटते थे उनके लोग। उनके यहाँ इस तरह के लोग जो थे उन्होंने बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी कर ली थी। मैं कहना नहीं चाहता, अभी जो संपत्तियां वापस मिल रही हैं गरीबों को, जो गरीबों से छीनी गई थी, या सरकारी संपत्तियों पर जिन्होंने माफियाओं ने कब्जे किए थे, उसमें गरीब आच्छादित हो रहा है। आपने उन्हीं गरीबों को लूटा था और हमारी सरकार, आदरणीय योगी सरकार ने, आपने जो आपके माफियाओं ने, जो अपराधियों ने, जिनको आपने महिमा मंडित किया था, इन जैसे लोगों को, मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहता, उन जैसे लोगों को जिनके बारे में आपने प्रश्न किया, वैसे ही लोग आप लेकर मंच पर बैठते थे। आपको बलात्कारी मंच पर आपके मिलते थे, आपके अपराधी मंच पर मिलते थे, आपके भ्रष्टाचारी मंच पर मिलते थे। तो उन लोगों के बीच में आप रहे हैं, तो आप क्या जाने गरीब जनता का दर्द। गरीब का दर्द अगर कोई जानता है वो भारतीय जनता पार्टी की, देश की आदरणीय मोदी सरकार। 80 करोड़ लोगों को राशन, 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड, और उत्तर प्रदेश में ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हम लाखों के लाखों गरीब परिवारों को मकान दे चुके हैं, सर पर छत देने का काम किया है। रोटी, कपड़ा और मकान देने का काम अगर किसी ने किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने काम किया था और वही काम आप करना चाहते हैं, इसलिए अब प्रदेश की जनता सतर्क हो चुकी है। 2024 के गठबंधन पर क्या कहेंगे? हम तो बार बार यही कहते हैं मित्रों, दरअसल ये ठग बंधन है, और ठग बंधन जो है वो सब जान चुके हैं, तो इनको सबको नकार दिया है। उत्तर प्रदेश से 30 साल हो गए, 30 से 32 साल 33 साल हो गए, कांग्रेस को नकार दिया। अब बहन जी को नकारा, बसपा की सरकार को नकारा, सपा की सरकार को नकारा। 30-35 साल के बाद हमारी सरकार दोबारा आदरणीय योगी सरकार के नेतृत्व में, फिर से योगी जी के नेतृत्व में बनी है, तो कुछ तो परिणाम जनता ने देखे हैं ना। आज कानून व्यवस्था के बारे में आप सभी जानते हैं। अभी देखिए, जैसे ही हमारी सरकार बिहार से हटी, वहां पर एक पत्रकार भाई को वहां पे जाके घर में घुस के मार दिया गया। तो इसका मतलब है कि अगर किसी को भय और लॉ एंड ऑर्डर का खौफ है, वो भाजपा की सरकार में है। अपराधी अगर डरेगा तो भाजपा की सरकार में डरेगा, आम आदमी संपन्न होगा तो भाजपा की सरकार में संपन्न होगा। इसलिए ये सब ठगबंधन के लोग हैं, ये आने वाले नहीं सत्ता में। एक सवाल ये है कि कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि मुसीबत खेलने के लिए हर तरह की कोशिश करने के लिए तैयार है। मैंने कहा कि उनको चाहिए है कि अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा की एक बची हुई कांग्रेस की सीट रायबरेली की बचाने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी सुपड़ा साफ करेगी। उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, और अमेठी तो भूल जाइए। अब कल्पना ही मत करिए। खाली उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष नए बने हैं, उन्होंने जो बयान दिया है कि अगर हम रायबरेली बचा पाए तो बताएं हमको, हम रायबरेली भी नहीं जीतेंगे। इसके अलावा एक सवाल मेरा है, अभी आपने मुस्लिम पसमानदा समाज का कार्यक्रम था, जिसमें मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री, हज कमेटी के चेयरमैन और खेल राज्य मंत्री मोहसिन रजा साहब उपस्थित रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में लौटे, और आज की भरी हुई भीड़ और गरीब तबके के लोग जो पसमानदा समाज में दुले दबे और कुचले लोग हैं, उन्हें आज ये मैंने देखा है भीड़ को कि उन्हें सम्मान इस सरकार में, योगी और मोदी सरकार में मिल रहा है। और बहुत जल्दी ये पसमानदा समाज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है बरेली में आयोजित करेगा, और अपने मीर आर्मी और मुस्लिम पसमानदा समाज को सम्मान दिलाने का काम मैं नदीम इकबाल के रूप में करूंगा। मैं प्रदेश महामंत्री मीर आर्मी मुस्लिम पसमानदा समाज, और हमारे साथ सलीम भाई राष्ट्रीय जो है उपाध्यक्ष के रूप में उपस्थित रहे, सलीम अंसारी साहब, और हमारे साथ जैसे कि आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता एक काफिला बरेली से आज मुरादाबाद में मोहसिन रजा की अगुवाई में उनके सम्मान के लिए आज हाजिर हुआ, और मुझे भी काफ़ी सम्मान मिला। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। अस्सलाम वालेकुम। क्या माना जाए कि बरेली से पसमानदा समाज के लिए आप भी कोई नया चेहरा उभरेगा, या आप उस जिम्मेदारी को अपने दायित्व अपने ऊपर लेंगे? पसमानदा समाज के लिए कोई भी देखिए जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, और मैं आज शपथ लेता हूँ इस बात की कि पसमानदा समाज के लिए रात दिन मैं काम करूँगा और करता रहूँगा, और बीजेपी सरकार को सारी सीटें फिर से 2024 में बरेली लोकसभा दिलाने का श्रेय मुस्लिम समाज के वोट लेके 3 तलाक होए,
चाहे कुछ भी मुद्दा हो, जो मुस्लिम पसंदीदा समाज हमारी माँ बहनों के लिए बीजेपी योजना कानून लाई है। और जो ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार में मुस्लिमों को कुछ नहीं मिला, मैं उन गुड्डू और पप्पू से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार में क्या नहीं मिला। घर मिले हर मुसलमान को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को बराबर से, किसी को भी अगर अन्य योजना मिली तो सब बराबर से, कोई भी भेदभाव नहीं हुआ। माननीय मोदी जी 135 से 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं और करते रहेंगे। पसंदीदा समाज की आज भीड़ ने मुरादाबाद के अंदर ये साबित कर दिया कि वो बीजेपी सरकार के साथ है और मुस्लिम पसंदीदा समाज 2024 में खुल करके बीजेपी सरकार के लिए वोटिंग करेगा, यही मेरा मानना है।